अनंताणं तहे विसिद्धाणं हायरी छायाणं लोयति सर्विसां परमेश्वरी भगवान की, शासना भगवान महावीर स्वामी की, कामड़ी पार्षद भगवान की, 20 शांति सागर महाराज की, समाधि सम्राट वीरेंद्र सागर महाराज की, भट्टाचार्य कांत सागर महाराज की, बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की, जय धन की, शंभु सागर जी महाराज की। वर्षा ऋतु जब आती है, वर्षा ऋतु जब आती है संस्कृति सुधर जाती है, वर्षा ऋतु जब आती संस्कृति सुधर जाती है, और वर्षा ऋतु जब आती है संस्कृति सुधर जाती है, संत जब आते हैं संस्कृति सुधर जाती है। विचार करना, भगवान के मंदिर में पर बैठी हुई है, मुनि श्री सुधा सागर महाराज ने वीडियो में प्रवचन किया था, आप लोग अवश्य करते कितना पुण्य कमाते, ये आपके हाथ में है, पुण्य कमाने मंदिर आए, आपको ठीक है तो महाराज जी हम एक माला फेरेंगे आपको इतना पुण्य मिल जाएगा। हम ये गलत पढ़े भैया, आप पुण्य के लिए माला फेरोगे तो बिल्कुल पुण्य नहीं मिलेगा आपको। मुनि अनुकूल सागर मुझसे बोल रहा है क्योंकि आप माला पुण्य के लिए मंदिर आओगे तो बिल्कुल पुण्य मिलेगा, आप अपने दिल से मंदिर आओगे पुण्य अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। आप घर से निकले तो आपके एक उपवास का पुण्य मिलेगा, मंदिर में प्रवेश कर लिया पत्ते उपवास का पुण्य मिल गया, और मंदिर में आपने भगवान के दीप दर्शन कर लिए, परिक्रमा लगा ली, 1000 उपवास का पुण्य मिल गया। दिगंबर साधु का अभ्यास करा दिया। हमारे जीतू भाई बोलते थे महाराज श्री जीतू नाम है भैया का, नहीं भैया सामने चश्मा वाले भैया नीरज भैया बोले गुरुदेव पुण्य किससे लगता है। कल रास्ते में चल रही बात बहुत अच्छी भैया ने बोली थी कि महाराज श्री मैंने भैया आप पुण्य बिहार का क्या पुण्य है, यानी आप बिना किसी की अपेक्षा से नहीं आए, अपने मन से आए स्वयं। हाँ मेरे हमारे गुरुजी आ रहे हैं हम हार कराएंगे, देखो पुण्य लगता है। हम अपने हार दे रहे हैं पुण्य के लिए, हमें अपनी भावना से हार दे रहे हैं। हमारी जो अध्यक्ष है कल मिली, इतनी भावना थी, निर्मल भावना थी, इतनी निर्मल भावना थी कि गुरुजी मैं घर पे चौका लगाऊंगी, इतने पुण्य कमा लिया, आज से लेकर 8 का पुण्य कमा लिया। क्यों? इतने भावना भाई भावना पुण्य कमा लिया। आप मंदिर आए, मंदिर में भावना भाई मैं अभिषेक करूंगा भाई, और आप किसी से छू गए तो कसाय मंदिर को मंदिर में अपन अभिषेक करने आते हैं, पहल धो के आते हैं, चप्पल उतार के आते हैं, सब कुछ उतार के आते हैं मंदिर में, तू में नहाते। 3 लोग के नाम के सामने तेज आवाज में जो बात करता है तो समझ लेना भूखा हो जाएगा। आचार्य भगवान बोलते थे कि मेरा हो जाएगा 3 लोग के नाम के सामने तेज आवाज में, क्योंकि साधु भी हो खुद साधु, क्योंकि मंदिर में आप तीर्थंकर भगवान को इसमें सूर्यवंती है, उन्हें राज ने आचार्य परमेश की है, इनको तीर्थंकर माना है। आप इनकी आवाज तेज आवाज में बात कैसे कर सकते हैं, तेज आवाज में बात कैसे कर सकते हैं। आप 10 मिनट के लिए पंखा बंद करें और अपनी पूजा करें, भक्ति करें, अर्चना करें। आचार्य भगवान बताते थे आप एक काम एक बार में होगा, आपने अष्टगम की थाली लगा ली, अष्टगम की थाली छोड़ देना, सुन लेना आज नई बात बता रहा हूँ, अष्टगम की थाली छोड़ गए, आपने भोजन किया प्रवीण भैया, आपने भोजन करके आपने कार्य किया, चौकी के बाहर काम वाली आएगी साफ कर देगी, अभी आएगी कोई आएगा साफ कर देगी। तो विचार करना कि आपका भोजन है, आपने भोजन की थाली लगाई है तो भोजन की थाली एक साइड से रख देना चाहिए। कि कर्मचारी का काम नहीं है, कि कर्मचारी का काम इतना है आपको टेबल लगा देगा, चटाई लगा देगा, कितना कर्मचारी आपको देखना चटाई के नीचे कोई चीज तो नहीं है। मंदिर में है थोड़ी थोड़ी चीजें छोटी जीव तो नहीं है। अरे पुस्तक उठाई, पुस्तक चावल इतने सारे, तो क्या होगा, किसको दोष लगेगा, पुराने वाले को दोष लगेगा, आगे वाले को साफ करके रखेगा। जिगाड़ करना, हमने पुस्तक जिनवाड़ी माँ उठाई है वाका माँ रखी, जैसे उठाइए वहाँ रखे, जितनी जिनवाड़ी की सेवा कर सके उतनी हम जिनवाड़ी की सेवा कर सके। तो प्रवचन का माध्यम क्या है, मुनिराज कहते हैं, सुधा सागर गुरुदेव बोलते थे कि आपने भगवान के 5 भगवान के दर्शन करे,
अनुप्रसाद। ये देख लेना आपने भगवान के दर्शन करे, यहाँ से ऊपर पाठ छूलिए तो आपके लिए काम है। छोटे भगवान को नीचे भगवान रखिए। गए बताइए सभी लोग, बताओ गए क्या नहीं गए? बोलो ना। हाँ तो पुण्य लगा पाप लगा तो उनकी आंखों पर हाथ लग गया, चांद लग गया, तो ये काम नहीं जाते। आप नीचे के भगवान के चरण छू लो, ऊपर की मुद्रा को देखिए तो आपके चरण छुल गए, छुल गए। विवेक होना चाहिए, बिना विवेक के काम नहीं होता है। मंदिर में आए भगवान के दर्शन करने, इतना विवेक होना चाहिए कि हम चावल धुले चढ़ाने चाहिए, अधुले चढ़ाने चाहिए। विवेक, ये सारा काम विवेक का है। आप अधुले चावल कभी जीवन में मत चढ़ाना, धुले हुए चावल सब चढ़ाना, घर चला के चढ़ा देना नहीं। मंदिर में 2 मिनट लेट हो जाना, धुले चावल चढ़ा, कभी खुजली पे हाथ में खुजली नहीं होगी ना। तो आपने चढ़ा दिए, महाराज जी गर्दन में दर्द हो रहा है, महाराज कमर में खुजली मच रही है, बहुत तेज, डॉक्टर ने फिर दवाई लगा दी। आप डॉक्टर को घर बैठे रहना। जिंदगी में आपके हाथ में खुद आकर परेशानी हुए हो, क्योंकि जैन धर्म बहुत मैंने बता चुके हैं। ऊपर कपड़े बनकर हाथ में, मुंह पर वहां के कपड़े अभिषेक करें, कि छोटी छोटी बातें बताई है। आप भगवान का अभिषेक करते हो, मंत्र पढ़ते हो, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं पं पं हम सम तम तम जम 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 द्रवि द्रवि नमो हरति भगवती जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। अभिषेक कर लिया, अभिषेक का मंत्र छोड़ दिया, तो आपने मुंह से बोला, तो मुंह से तो बोला ना प्रवीण भाई, तो मुंह का एक आध धूप का टुकड़ा जाएगा नहीं जाएगा? तो क्या करना चाहिए प्रवीण भैया? कुछ तो विवेक होना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना है। ये मुनीषी जी अपने दिमाग से नहीं बोले, गुरुओं के मुंह से पढ़ा है, सुना है, बता रहे हैं, आपको भी पता है सारी बात। ये महाराज जी क्यों बोल रहे हैं? अभी हमने 4 कलश के बारे में बोला, 4 कलश 4 कोने में क्यों रखते हैं, किसी ने नहीं बताया। हम सागर, क्षीर सागर से जल लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? क्षीर सागर से जल लाते हैं। क्षीर सागर से जल लाए, हे भगवान क्षीर सागर से जल लाए। आपने पानी को क्या किया? बावड़ी से ऐंच लिया और भर दिया, प्लास्टिक करके गर्म करके भर दिया, छान करवाता है। उसमें क्या बोला? गंगा सिंधु रोहित उत्तरका रेखाका सीता सुलोका लोकला, ऐसी 14 प्रकार की गंगा इसमें स्नान कर दिया और इसके बाद मन की शुद्धि कर दी। फिर आपने 4 कलश भर दिए। 4 कलश कौन से महाराज जी बताइए हमको? पांडुशिला, पांडु कमला शिला, रक्तशिला, रक्तोदा शिला। हे भगवान, हम वहां नहीं जा रहे पांडुशिला पर, नहीं है पांडुशिला बुला लिए, कमला शिला पर नहीं है, कमला शिला बुला ली, रक्तोदा शिला, रक्तोदा शिला, कमला शिला, ये 4 शिलाएं हैं। हम 4 शिला में जा रहे हैं, व्याप कर रहे हैं, व्याप के बाद यहाँ रह रहे हैं, याचना कर रहे हैं, वही सबसे कर दे रहे हैं। और छोटा सा कलश होता भैया, इतना सा कलश सबसे का होता है क्या? जी बताइए सभी लोग, पुजारी लोग बताओ, इतना बड़ा कलश होता है क्या? भगवान का कलश का अभिषेक का कलश आपके कहू नगर के पूरे दिल्ली में आता है, एक ही बड़ा कलश। ऐसे ही पूरे दिल्ली के नाम, पूरा एनसीआर 1008 कलशों से अभिषेक होता है। यहाँ से लेकर राजस्थान उदयपुर तक का एक कलश होता है। उसका व्यापक में लिखा है व्यापक, एक कलश और एक कलश में से 1008 कलशों से अभिषेक होता है। इसका किसका होता है बताइए भैया? सतीश बोलो, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, भगवान का नहीं होता? पांडुशिला पर भगवान का अभिषेक करके क्या आपने किया था? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। क्या पूछ रहा हूँ? आपका ध्यान कहाँ है? घरवाली के पास है ध्यान, तो किसी के पास ध्यान रखो सामने। आपका एक कलश 1008 कलशों से निकलकर भगवान का अभिषेक करते हैं। हे भगवान, हम वहाँ नहीं जा रहे। कहाँ नहीं जा रहे? एक बार सागर से जल लेकर आए और पांडुशिला पर भगवान को कर दिया। सौगरलिंद्र एवं हाथी पर, एरावत हाथी पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 3 चक्कर लगाता है। और एरावत हाथी कैसा होता है आपको पता ही है, सफेद होता है और 32 सूंड होती है।
एक नहीं, दो नहीं, 32 सूंड होती है। 32 सूंड के ऊपर 32 दांत होते हैं बड़े बड़े। 32 दांत के ऊपर 32 कमल होते हैं। 1008 कमल होते हैं, 32 कमल होते हैं। एक कमल 1008 पंखड़ी वाला होता है। उसके ऊपर 32 देवियां क्या करती हैं? क्या करती हैं माता? और कितनी टोटल हो गई? 72 करोड़ देवियां नृत्य करती हैं देवांगा। याद करना, क्या सौभाग्य होगा। आप जयपुर में जन्म लिया आपने, इतना गौरव है, इतना सौभाग्य है कि आप भगवान का अभिषेक करके मिलता है। अगर कास्ट में नहीं मिलता है, आप खुद अपने भगवान को उठाकर अभिषेक करते हो और किसी की पंडित को करते हैं। अपने यहाँ तो कितना सौभाग्य है, अपने हाथ से अभिषेक को करने को मिलना है। इतना बड़ा सौभाग्य कभी वंचित नहीं करना। और कमल जैसी समाज, मुझे शायद ऐसी समाज मैं दूसरी बार जरूर आया हूँ, मुझे बहुत गौरव है। ऐसी समाज मैंने खुद देख लिया, अच्छा लगा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी कभी नगर में क्या कहना है, वैशाली में गया 5 दिन के लिए, कृष्णा नगर में गया 2 बार हुआ, कृष्णा नगर में, लक्ष्मी नगर 1 महीना हुआ, पश्चिम बिहार हुआ, कर्मपुरा में, धर्मपुरा में, लाल मंदिर, सब पूरी होकर रहा। क्योंकि प्रभावना सब जगह हुई गुरु के आशीर्वाद से। कहने का मतलब यही है, आप छोटी छोटी गलती को देखो, हम गलती क्या कर रहे हैं। फिर कम से कम आपसे कर रहे, अच्छी बात है। 10 मिनट के लिए पंखा बंद कर देना, पंखा बंद करके अभिषेक करना, कल से शायद आपके जीवन में उन्नति हो। क्योंकि आप घर पर चलाओ पंखा, घर पर चलाओ एसी। किसने मना करा? किसी ने मना नहीं करा। क्योंकि एसी के बाहर जो जीव होते हैं, सुनते ना, तो एसी के बाहर जो जीव होते हैं, लाखों जीव, लाखों जीव पूरी क्या होती है, हड्डी पूरी जंग खराब हो गई। ऐसी चीज बिल्कुल आती है। ज्योति भैया समझ में आ रही है? पुण्यशाली हो, दिगंबर मुनिराज को हाथ दे रहे हो, अभिषेक कर रहे हो। इस पंचम काल में मुनिराज मिल रहे हैं, ये समझ लेना पंचम काल में एक अजूबा है, अजूबा। ये मुद्रा है ना, ये अजूबा है, अजूबा। खिलवाड़ नहीं है मुद्रा के साथ। और आप जितने बैठे हो गुरु सब इसकी अनुकरण को नमस्तु नहीं कर रहे, शैम्पू को नमस्तु नहीं, पीटी कमंडल को नमस्तु कर रहे हैं हमारे नीरज भाई बोले, पीटी कमंडल को नमस्तु कर रहे हैं। क्योंकि आपने ये पद को ग्रहण किया है। हे भगवान, ये पद कब मुझे मिलेगा? हे हमारी माता कहती है, हे माता हम कब बनेंगे, कब हम विचरण करेंगे, कब गाँव जाएंगे, कब पापों जगह जाएंगे, कब हम परमात्मा में हार करेंगे। ये भावना बात नहीं है, ये भावना भालेंगे तो इनका पुण्य लग गया। इतना ही सोच लिया आपने, लग गया आपको। बोलने से ही लग जाता है, कर्म करने से लगता। आप कर्म क्या कर रहे हो? आप भोजन बनाते हो, माता भोजन बनाती हो ना, भोजन अपने लिए, खुद के लिए, बच्चों के लिए बनाते हो ना, तो पाप करते हो, पुण्य करते हो? पाप लगता है, बिल्कुल सही है। क्या जला रहे हो, पानी डाल रहे हो, कूद रहे हो, जब मुनिराज के लिए कर रहे हो, उसमें पुण्य लगेगा, पाप लगेगा? पुण्य लगेगा। तो वो आपका क्या उपयोग है? मुनिराज के लिए हम सामायिक प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, कायसंपचर्या बनवा रहे हो, इसलिए मुनिराज को हम आहार करा रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं मुनिराज को? हम क्यों है देने वाले? देने वाले आप ही गुरु जी, और आप ही लेने वाले। हम पे क्या है? हमारा श्रावक बोल देता है, बोलते नहीं बोलते भैया, बोलते बाबू जी, क्योंकि आपने आहार दिया मुनिराज को, आपने गैस जलाई, गैस जलाई तो जीव मरी। हम कहते भाभी गैस जला देना, ये कर देना गरम, किसको दोष लगेगा? मुनिराज को। आपने किया, मेरा आपकी छात्र पड़ा, और जाने के बाद मुनिराज को अच्छे से हार हो गया। उसमें से पुण्य तो लगा, पुण्य तो लगा, थोड़ा सा पुण्य तो लगा, जिसको जो पूरा पुण्य मिल जाए सो नहीं मिलेगा, तो मिलेगा। 5,68,61,584 लोग हैं जो माताएं अपने हाथ से भोजन कराती हैं, आहार देती हैं, सबसे अनंत गुना पुण्य लगता है। अपने हाथ से बनाकर देती हैं। एक अपने बच्चे को ये रोटी दे देगी, एक लड्डू दे देगी प्रवीण भाई, तो मुनिराज को एक लड्डू ले लो महाराज की, क्या महाराज को 10 हो जाए। क्योंकि
इनकी भावना क्या इतनी निर्मल है कि महाराज का हाथ अच्छे से हो जाए। हे भगवान, महाराज का हाथ अच्छे से हो जाए। आपकी सबकी भावना करती है ना, सबके भाव इतने अच्छे निर्मल है ना, तो विचार करना हम मुनिराज को हाथ देने से पहले खुद अपने हाथ से खुद बना। अरे एक तुम बना लो, एक तुम बना लो, एक तुम बना लो, क्यों कर्मचारी को रखना चाहिए? हाँ भाई, पहले कर्मचारी रखते क्या भाई? रोनी भाई, पहले महाराज कर्मचारी रखते थे क्या? कोई कर्मचारी नहीं। अब तो क्या है, कर्मचारी को रखना, उनकी सैलरी के लिए बोलना, एक बोलना पड़ता है। 200 लगेगा महाराज बोल रहे, कम से कम छोटी छोटी बातें अपने। अब हम क्या करें महाराज जी, चौकी में कोई है नहीं, 11 बजे तक प्रवीण भैया फोन कर आ जाओ, आप समाज की कमेटी की मंत्रियों की नहीं सुन रहे, तो कम से कम आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। अकेला आदमी चना भाग नहीं बोल सकता, आप सब लोग मिलकर, ये मूली है ना, खुली तो खराब है, पूरी कैसी रहती है आपने देखा है? क्या होता है वो जामुन आता है, जामुन पूरे गुच्छे में कैसा आता है? पूरा बंद होता है। अब खुल जाए तो कोई काम का नहीं करता है। 25 रुपये किलो, वो 100 रुपये किलो, तो कम से कम आपको कुछ अच्छा करना है। जैन धर्म के अनुयायी हैं, तो मुनिराज आए हैं, हम क्या कर सकते हैं? मुनिराज को आहार तो दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। माता है बात, हमारे पुरुष ऑफिस जाते हैं, कोई बात नहीं, आप माता भोजन बनाएंगी, अरे माता भोजन बनाओ या कुछ करो, अपने सारे काम करके दिगंबर बन रहा है, एक गिलास हाथ पर टुकड़ा रख के बाकाला चले जाना, बिल्कुल चले जाना। अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ सकती। काल लिख लेना, मुनिराज के मुंह से वचन है, कभी जीवन में कमी पड़ जाए तो आप डबल ले जाना, उससे डबल ले जाना। जॉली भाई इतना समय दृष्टि इंसान है, इतने मुनिराज आते हैं भाई, कभी भाई जितने मुनिराज आते हैं सबको हाथ होता है। तो ऐसा पुण्य कमा लिया, एक दिन ऐसा आएगा, बच्चों की शादी कर रहे, दोनों मियाँ बीवी पीछे कमरे में चले जाएगा, ये हो जाएगा। भावना अपने बनती है, अपने भाव बनते हैं आपको अंदर से। ये वही सागर भाई चिट्ठी, इनके भावना कल लक्कू मुकमक्को की कहानी सुना रहे थे, गाथा सुना रहे थे, आंखों में से आंसू अपने आप को खुशी की आंसू होते हैं वो। हे भगवान, अब मैं क्या कर सकती हूँ? स्त्री बिल्कुल छेदन करके आयका माता के सामने जाकर स्त्री को छेद करके क्या ले लूँ? एक तुलसी का मतलब धारण कर लूँ। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, आप जितने मंदिर में आ रहे हैं, अभिषेक की क्रियाएं सबको पता, अभिषेक कैसे होता है, पानी कैसा आता है, पानी की मंत्र बोलते हैं आप लोग ना, मंत्र जोड़ते ना, गंगा सिंधु रोज रोता है, ऐसी आप शुद्धि जितनी करेंगे, आप उंगली मत डालना पानी के अंदर, आप एक घंटी लेना, घंटी करते ना बोलते, फिर देखना जितनी शुद्धि से करेंगे और गीले हाथों से भगवान को मत छूना कभी शुद्धि में। आज बता रहा हूँ, आप लोग अभी बहुत देख रहा हूँ मैं, अभिषेक करा, भगवान का अभिषेक कर दिया, पहले पैर छू लो, पुजारी सुनते हो, पहले पैर छू लो भगवान के, आपने पैर छू लिए, यहाँ से छुए पैर, अभिषेक कर दिया, फिर उधर अभिषेक करने वहाँ भी पैर छू लिए, आपने मत्थे में लगाया नहीं लगाया, तो क्या हो गया? आपका हाथ कैसा हो गया? पसीने से आ गया। आपको विवेक होना चाहिए, पहले भगवान के परमार्जन करो, इसके बाद चरण स्पर्श करो, मंगलाचरण करो, तब भगवान को प्रार्थना करो, अभिषेक पहले पूरा हो जाए, इसके बाद तब करो। एक छोटी सी क्रिया है, इसके बाद ज़्यादा करेंगे तो आपको कल बताएंगे इसी समय। फिर मिलते हैं 24 की कतर भगवान की, महावीर भगवान की।